हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका स्वागत करता हूं। और जिसमें क्या देख रहे थे, मतलब दरोगा के लिए दरोगा BSSC और BPSC, इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इसके बारे में देख रहे थे। और जिसमें क्या हम लोग देखे थे, कल हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसके बारे में देखे थे। किसके लिए? बीपीएससी तक के लिए। और इतिहास में आपको बताए थे कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या देख रहे हैं कि पॉलिटी का कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख रहे हैं। तो पॉलिटी का पहला जो चैप्टर है, पॉलिटी में पहला ही चैप्टर जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, प्रस्तावना या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? प्रीएम्बल्स कहते हैं। तो प्रस्तावना के एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें क्या होल ऑफ प्रस्तावना, कहने का मतलब कि प्रस्तावना जो प्रीएम्बल्स इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, सब देखे थे। और क्या उसमें क्या संप्रभुता का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या होता है और संप्रभु का मतलब क्या होता है, सारा देखे थे। उसके बाद इसका दूसरा टॉपिक क्या है? स्रोत, कहने का मतलब सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, मतलब इंडिया के जब इसमें देखिएगा तो कुछ देसी मतलब डोमेस्टिक है और कुछ फॉरेनर हैं। जैसे इंडिया में बताए थे कि अलग अलग एक्ट जो मतलब 1773 से लेकर 1835 तक एक्ट हैं, उसके बारे में। और क्या जैसे देखेंगे रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य। अमेरिका से क्या लिया गया है? इंग्लैंड से क्या लिया गया है, मतलब जिसको यूके कहते हैं। कहने का मतलब लगभग 10 देश से एक व्यक्ति का नाम था एमएन रॉय। और एमएन रॉय हर जगह जाते थे और वहां से क्या करते थे, जो अच्छा चीज होता था उसको एडॉप्ट करते थे, लेकिन वो नकल था अकल के साथ। कहने का मतलब कि जिसमें क्या अच्छे अच्छे पॉइंट थे उसी को एडॉप्ट किया था। उसके बाद तीसरा टॉपिक आता है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? राष्ट्र एवं उसके क्षेत्र। जैसे राष्ट्र के बारे में पहला ही आर्टिकल में क्या पढ़िएगा कि इंडिया इज अ यूनियन या इंडिया दैट इज अ भारत शैल अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का संघ है। और संघ का मतलब बताए थे कि संघ का मतलब होता है जहां राज्य मतलब स्टेट क्या होता है, संघ से कमजोर होता है। कहने का मतलब कि राज्य को ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद क्या देखें, हम लोग स्टार्ट करके रखें नागरिकता से बहुत कम, मतलब नागरिकता से उतना क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन इसको भी देख लीजिए। और फिर क्या फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जिसपे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 6 नंबर पे कौन आता है? डीपीएसपी, जिसको क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और जानेंगे कि जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के लिए कंपलसरी है, मतलब मौलिक अधिकार को राज्य मानेगा, अगर उसको छीना जाए तो लोग क्या करेंगे? आर्टिकल 32 के तहत कहा सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रीट जारी करेगी। कौन कौन? हॉबियस कॉर्पस, मैडमस, सारिटेरियो, क्यूओ वारंटो और क्या सारिटोरियो, प्रोहिबिटेशन। और इसके द्वारा लोगों के अधिकार रक्षा करेगी। डीपीएसपी के बाद देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य के बारे में देखेंगे। और इसके बाद 8वां नंबर टॉपिक में हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र देखेंगे, जिसमें किसके बारे में? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और इसी में किसके? पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे, संसद के बारे में। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर को औथ कौन दिवाता है, प्रेसिडेंट को कौन कौन सी शक्ति दी गई है, प्रेसिडेंट को विधायिका संबंधी कौन कौन सा शक्ति है, प्रेसिडेंट को कौन सा वित्तीय शक्ति प्राप्त है। और प्रेसिडेंट के बारे में आप लोग एक जानते होंगे कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मतलब किसी व्यक्ति के जो अपराध है उसको क्षमा कर सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत? 72, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पार्डन, मतलब क्षमादान। तो क्षमादान भी कई तरह का होता है। ये 8वां टॉपिक था। 9वां टॉपिक में क्या देखते हैं? राज्य एवं उसके क्षेत्र, मतलब राज्य के बारे में देखते हैं। और यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग
3 नंबर टॉपिक में क्या देखेंगे, किसके बारे में, हाई कोर्ट मतलब न्यायालय के बारे में देखेंगे। और न्यायालय यहाँ का जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, सबसे ऊपर केंद्र होता है, उसके नीचे राज्य होता है और उसके नीचे लोकल अथॉरिटी मतलब पंचायत और नगर निगम ये सब होते हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, हाई कोर्ट उससे नीचे है और लोकल कोर्ट इससे नीचे है, ऐसा नहीं। न्यायालय क्या है, एकीकृत न्यायालय है, मतलब पूरे देश के लिए। जैसे जब जानिएगा तो इंडिया में कैसा डेमोक्रेसी है, इंडिया में पूरे देश के लिए एक संविधान का प्रावधान है, एक झंडा का प्रावधान है और एक नागरिकता। वहीं अमेरिका जाइएगा तो अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट हैं और सारे स्टेट का क्या होता है, अपना अपना नागरिकता। अब पहले तो यूएसए का, अमेरिका का नागरिकता मिलेगा और जहां जाइए, न्यूयॉर्क जाइए, वॉशिंगटन जाइए, जहां अपना नागरिकता दिया जाता है। तो इसके बारे में उसके बाद क्या देखेंगे, कुछ हम लोग देखेंगे जैसे सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको कहते हैं। उसके बाद किसके बारे में देखेंगे, महान्यायवादी। ये क्या होता है, भारत सरकार का पहला वकील होता है और इसी के नीचे क्या होता है, राज्य में भी होता है। तो ये क्या है, पॉलिटी के और कुछ संशोधन देखेंगे, जो अलग अलग संशोधन, और एक संशोधन की बात किए हैं जिसके बारे में 103वां संविधान संशोधन। ये पॉलिटी टोटल इतना ही टॉपिक है जिसके द्वारा पॉलिटी पूरा एकदम जो भी बताएं कि 3 एग्जाम बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या मतलब दारोगा हो, ये तीनों एग्जाम में इतना ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्या थे, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे के वीडियो में देखेंगे और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।